एक लड़का जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के कारण अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाता, वही लड़का आज हल्दीराम्स नंबर 1 स्नैकिंग ब्रांड का मालिक है। हल्दीराम का जन्म साल 1908 में राजस्थान के बीकानेर शहर में हुआ था। हल्दीराम मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे। हल्दीराम के पिता एक हलवाई थे और बीकानेर में उनकी एक छोटी दुकान भी थी जहां पर वो नमकीन बेचते थे। हल्दीराम 12 साल की उम्र में अपने पिता के साथ दुकान पर समय बिताते थे। वहां पर उन्होंने नोटिस किया कि भुजिया नमकीन को सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है, इसीलिए उन्होंने अपनी बुआ से भुजिया बनाना सीखा। उनकी भुजिया थोड़ी सॉफ्ट और मोटी थी, इसीलिए हल्दीराम ने भुजिया को थिन बनाने का फैसला किया, जिसकी वजह से भुजिया काफी क्रिस्पी और क्रंची हो गई थी और इसका टेस्ट पहले से दोगुना हो गया था। हल्दीराम की बनी इस भुजिया को खरीदने के लिए काफी लोग आने लगे और भीड़ को बढ़ता देख उन्होंने अपनी दुकान को बड़ा कर लिया। उन्होंने अपनी भुजिया को बेसन और यूनिक स्पाइसेस से बनाया था। इस सब के बाद हल्दीराम की मेहनत एक झटके में खत्म होने वाली थी। साल 1937 में फैमिली के झगड़ों को लेकर हल्दीराम को घर से निकाल दिया गया और उस वक्त उनके पास जितने भी पैसे थे उन्होंने उन पैसों से एक कमरा रेंट पर लिया और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहां रहने लगे। हल्दीराम की कंडीशन इतनी खराब थी कि वो अपने परिवार का पेट भी नहीं भर पा रहे थे। उस वक्त हल्दीराम से मिलने उनका पुराना दोस्त उनके घर आया और हल्दीराम की इस कंडीशन को देखकर मदद के तौर पर कुछ पैसे दिए। उन पैसों से हल्दीराम ने एक दुकान खोली और फिर से भुजिया बनाना शुरू कर दिया और लोगों में तेजी से एक खबर फैल गई थी कि हल्दीराम की बनी भुजिया वापस आ चुकी है। धीरे धीरे हल्दीराम की बनी भुजिया को खरीदने के लिए काफी लोग आने लगे। हल्दीराम ने भुजिया के साथ स्वीट्स को भी बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने स्वीट्स में बर्फी और रसगुल्ला को बेचा। शुरुआत में उन्होंने कस्टमर्स को स्वीट फ्री में बेचा और जो भी उसे खाया करता वो इसे खरीदने से अपने आप को रोक नहीं पाता था। और 1940s के बाद हल्दीराम का बिजनेस उनके लड़के संभालने लगे। उन्होंने बिजनेस को आगे बढ़ाया। वो भुजिया और अदर स्नैक्स को नेबरिंग सिटीज और टाउन में सप्लाई करने लगे। हल्दीराम्स बिजनेस एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज में आ चुका था, यानी इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में हल्दीराम्स बिजनेस एक्सपेंड हो चुका था। गंगा बिशन अग्रवाल यानी हल्दीराम के एक लड़के ने नागपुर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप किया और वेस्टर्न और साउथर्न इंडियन मार्केट को कैप्चर किया और साल 1980s में दिल्ली में अपनी दूसरी ब्रांच को स्टेब्लिश किया और वहां से उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को अब्रोड सेल करना शुरू कर दिया था। और 1980s के मिड में कोलकाता में थर्ड ब्रांच को सेटअप किया ताकि ईस्टर्न इंडियन मार्ट को कैप्चर किया जा सके। हर एक ब्रांच को अग्रवाल फैमिली इंडिपेंडेंटली मैनेज कर रही थी और 1990s में हल्दीराम को रैपिड ग्रोथ देखने को मिली। हल्दीराम ने पैकेज्ड स्नैक्स और फ्रोजन फूड्स को बेचना शुरू कर दिया था, जिसके कारण इनके प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट होने लगे और साल 2000 में हल्दीराम वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन स्नैक्स ब्रांड बन चुका था और आज के समय हल्दीराम्स का रिवेन्यू तकरीबन 9000 करोड़ का है। दोस्तों, असल दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में आपके काम आए, जैसे हल्दीराम के दोस्त ने मुश्किल समय में उसकी मदद की थी।